अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सर्दी तो वैसे जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये है कि धूप निकल गई है अब। और यहाँ पर जो है ना, देखें मैंने ब्रेड क्रम्स डाले और अभी मैं ना खा रही थी, और जैसे मैं बाहर आई वो फुर्र करके उड़ के ऊपर चली गई है, वो सामने जाके बैठ गई है। तो जनाब, घर की अपडेट है, तो अपडेट्स में क्या दूँ अभी, और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या ब्लॉग अपलोड करूं। तो बस ये सूरत हाल है। मैं भी अभी नाश्ता कर रही हूँ, और जो है कुछ भी नहीं है, बस किचन दिखाती हूँ आप लोगों को। किचन मैंने कितना किया, कुछ भी नहीं किया। और किचन किचन के लिए ये लाई हूँ मैं, ये है ग्लेस पेपर की जो शीट होती है वो है, और एक मैं लाई हूँ एंटी स्लिप मैट। ये एंटी स्लिप मैट जो है ना, उस ड्रॉज में जिसमें देगची पतीले सब रखते हैं ना, या ग्लास कप्स, तो फिर उसमें इसके ऊपर रखने से स्लिप नहीं होती चीज़ें। तो ये एंटी स्लिप मैट है, और ये है ड्रॉजेस के लिए पेपर। इसके बगैर फिर ये वाला साइड बिछाएंगे, ये अंदर रहेगा। बस अभी मैंने अपना किचन सब कुछ ऊपर ऊपर ही है, कोई ख़ास कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो जब करती हूँ तो फिर आपको अपडेट देती हूँ उसके साथ। ये होता है मसला। देखें, सामने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और मैं खिड़की साफ़ करने आई। खिड़की साफ़ करी थी वाइपर लगाकर, और कपड़ा नीचे गिर गया। अब कौन जाएगा पूरा नीचे जाकर कपड़ा लेकर आओ, फिर दोबारा करो। ये होता है ऐसे जगह पर ना, जहाँ पे कोई ना रहता हो और आप रहने आए, फिर आपको देख के दूसरों के हौसले बुलंद हो, फिर वो भी रहने आए। तो चलें जी, लेकिन सबसे अच्छा ये फाइबर क्लॉथ होता है। इससे जो है ना शीशा बहुत अच्छा साफ़ होता है। इतनी अच्छी हवा आ रही है। और टेरेस का फ़ायदा उठाएं, धूप अच्छी आ रही है, कारपेट्स धो लें। अब मैंने सोचा पहले बिछा देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जब धूप इतनी अच्छी है तो वॉश भी कर लेते हैं। तो जनाब, कारपेट वॉश करेंगे, और आधम नाधम साथ चले जी, बॉब द बिल्डर। बस ये हैं अपडेट्स। मैं आपको क्या दूँ, अपडेट्स देख लें। कोई कुकिंग नहीं होगी आज, सेवर्स खाएंगे। ये सारी काम कर रहा है। और फिर जो है काम के बीच में थोड़ा सा रेस्ट टाइम पे बनता है। तो ये मेरी बेटी ने बनाया था फ्रूट चाट विद आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम है, और उसके साथ फ्रूट चाट है। मिक्स फ्रूट कह लें भाई, चाट नहीं कहते इसको। अच्छा, तो मिक्स फ्रूट के साथ आइसक्रीम है, और बहुत मज़े का लग रहा था। और फिर दोबारा वेलकम बैक टू द रूटीन। और उसमें क्या हुआ ये कि मैं जो कारपेट्स वगैरह धोती हूँ ना, तो उसमें सर्फ़ डाल के और ब्रश उससे बस रब कर लें आप। तो वाइपर बिल्कुल ना चलाएं, या फिर तिनके वाले जो झाड़ू होते हैं वो भी नहीं। और जब ब्रश करके उसके ऊपर पानी डाल दिया, मिट्टी उसकी सारी निकल गई। तो बस फिर ये जो सॉफ्टनर है, ये इसमें पानी मिलाया हुआ है मैंने, पूरा प्योर सॉफ्टनर नहीं है, वरना वो जगह जगह पे जाके चिपक जाएगा। पानी मिलाकर और इसके ऊपर आपने डाल देना है बस, और टाइटली रोल करें कारपेट को। कारपेट पे वाइपर कभी ना किया करें, उससे कारपेट दब जाती है, और वो अजीब सा फुट मैट बन जाता है। उसकी जो एक सॉफ्टनेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जो कहते हैं ना हम, कारपेट दबीज़ कारपेट होता है, फिर उसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और वो अजीब चिपटा सा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से सॉफ्टनर डालेंगे और उसको टाइटली रोल करके खड़ा कर देना, सारा पानी ड्रेन हो जाता है। और जब मैं अपार्टमेंट में थी तो मैं तो इस तरह से खड़ा करके छोड़ देती थी, 2 से 3 दिन में कारपेट बिल्कुल ड्राई हो जाती थी। तो अगर आपको इस तरह से खड़ा करके छोड़ दें, और फिर छत है तो छत पे डाल दें, दीवार के ऊपर यानी, या किसी रस्सी पे डाल दें, कारपेट आपका बहुत आराम से सूख जाएगा। और जनाब, काम काम काम। और जब काम से फुर्सत मिले तो फिर चाय पी के ख़ुद को करें ताज़ा दम, ताकि दोबारा आप तैयार हो सकें काम के लिए। तो ये शाम का टाइम है, बस जो हमने लिया था सीवर से पुलाव मंगवाया था,
इसमें ये वाले जो पुलाव होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से यानी कि जैसे स्पाइसी तो इतने नहीं होते, बट मज़े के होते हैं, चावलों में टेस्ट होता है। और इसके साथ ही स्टीम चिकन, वो जो है वो मैं ख़ैर मैं पहले ही खा ली थी। तो ये कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ राइस थे और स्टीम चिकन थी, और फिर चाय बना ली थी। और ये वाली आइसक्रीम थी इसकी, और उसमें चॉकलेट फ्लेवर में, न्यूटेला और चॉकलेट मिक्स का फ्लेवर था। तो ये सब खाया पिया। आजकल इसी तरह से चल रहा है जब तक रमज़ान नहीं आते। मेरे ख़्याल में मेरी तो रूटीन पता नहीं रमज़ान में स्टार्ट बन पाएगी। रमज़ान की तो अपनी ही एक रूटीन होती है। और ये हम लोग लाए थे सबरोसो के नगेट्स। सबरोसो के नगेट्स और सूफ़ी के नगेट्स मुझे ज़्यादा समझ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू KNN और डॉन के। और ये इसके साथ सलाद वगैरह था। तो बस अभी समझें कि खाना, नाश्ता, शाम का नाश्ता या रात का खाना जो कुछ भी है वो सब एट अ टाइम जो है ना कंप्लीट हो गया। और ये जो है जब आप इतना काम करें, पानी का, सर्फ़ का, ठंडा गरम, तो फिर आपकी हाथ पैर की भी केयर बनती है। ये वाला मैं लेके आई थी अल्फ़ाता से स्क्रबर और मसाज क्रीम। 2200 की ये मसाज क्रीम थी, और इसी तरह से 1600 का क्लेंज़र था, और आई थिंक 2000 का जो है वो इसका स्क्रबर है। और ये क्लेंजिंग जो है ना, क्लेंजिंग मिल्क की तो पूरे के लिए, मतलब हाथ पैर फेस सब के लिए है, और स्क्रबर सिर्फ फुट और हैंड के लिए है, और मसाज क्रीम भी फुट और हैंड के लिए है। लेकिन ये है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ हाथ हो गया, वरना ठंडे गर्म पानी और सर्फ़ वगैरह को यूज़ करके ना स्किन बहुत रफ़ हो गई थी। तो जनाब काम तो होते रहेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ जैसी चीज़ों की केयर ज़रूरी है, ख़ुद की भी केयर बहुत ज़रूरी है। काम करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी केयर ना करें। और इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर था इसका, और कोका बटर और शिया बटर मिक्स था। और जो ये है क्या बोलते हैं, मसाज क्रीम थी, ये भी इसी तरह से था, और इसके साथ पम्प था, यानी कि बॉटल में है ये। और जो स्क्रब था इसका, वो थोड़ा सा सॉल्टी सा टेक्सचर था उसका, दानेदार था मगर हार्श नहीं था। मैं ले गई थी डर्मा शाइन का लेने के लिए, लेकिन उसने फिर मुझे कहा कि आप ये वाला ट्राई करें, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो जी ये था मेरा अपडेट व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।